हाँ हाँ, माँ पहुँच गई है आराम से मेरे घर। तू ना चिंता मत कर, वैसे भी ना मैं माँ का तुझसे ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। अरे हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं ना सब हैंडल कर लूंगी। तू ना बस अपनी पत्नी और अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है। अरे किसका फोन था बिटिया? आनंद का फोन था माँ, पूछ रहा था कि तुम यहाँ अच्छे से पहुँच गई या नहीं। हाँ, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी ना, इसलिए। अरे फिक्र किस बात की है माँ, तुम अपनी बेटी के घर हो, कुछ दिन आराम से यहाँ रहो, आराम करो। हाँ ठीक है, आनंद कह रहा था कि यहाँ घुटनों का अच्छा डॉक्टर है, कह रहा था कि दीदी को कहना वो ले जाएगी तुम्हें डॉक्टर के पास। हाँ माँ, मैं ले जाऊंगी। मैं कल ही ना उनसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है बेटा। शारदा अपनी बेटी विद्या के घर कुछ दिन के लिए रहने आई थी। विद्या एक खुले विचार की लड़की थी, जिसे पुराने समाज के दोगले नियम पसंद नहीं थे। अरे रश्मि, आओ आओ, अंदर आओ ना। हाँ हाँ विद्या, क्यों नहीं? माँ, ये मेरी पड़ोसन है रश्मि, यहाँ पास में ही रहती है। रश्मि, ये मेरी माँ है, कुछ दिनों के लिए ना यहाँ मेरे पास रहने आई है। नमस्ते माँ जी। वैसे क्या लेकर आई हो तुम यहाँ? अरे मैंने आज ना कचौड़ियाँ बनाई थी और देखा कि तुम ऑफिस नहीं गई आज, तो मैंने सोचा तुम्हें दे आती हूँ। हाँ, मैं ना अब कुछ दिन घर से ही काम करूँगी, माँ आई है ना इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक बेटी होकर भी एक माँ की कितनी सेवा कर रही हो। मुझे ना ये बेटा बेटी ऐसी चीज ना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं। मैं लड़की हूँ फिर भी कमाती हूँ। देखो, अपनी माँ का भी ख्याल रख रही हूँ ना। तुम्हें पता है, मैं अपनी भाई से भी ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल बेटे कहाँ माँ बाप का ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। अरे और नहीं तो क्या, आजकल के बेटों को तो बस बीवी मिली नहीं कि आसमान में उड़ने लगते हैं, शादी हुई नहीं कि बीवी के गुलाम बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन बेटियों को तो माँ बाप की चिंता हमेशा ही रहती है। बेटियों का दिल ही ऐसा रहता है कि माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती। हाँ, अब अपने भाई के लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ। खैर जाने दो, आज ना मैं माँ को घुटनों के बड़े डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, उनके ट्रीटमेंट के लिए। हाँ हाँ, ले जाओ, तुम ना बड़ा पुण्य का काम कर रही हो। अरे यार, तू भी ना। चलो बाद में मिलते हैं। देखा माँ कितनी तारीफ कर रही थी मेरी। आजकल ना बेटों से ज्यादा बेटियां ध्यान रखती हैं माँ बाप का, लेकिन बेटों को इस बात का एहसास कहाँ होता है। भला छोड़ो, तुम ना तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। विद्या के विचार में बेटे से ज्यादा बेटियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं, और इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई भी बस अपनी शादी पर, अपने परिवार पर ध्यान देता है, और ना सिर्फ विद्या को लेकिन उसके पति को भी यही लगता था। अरे सुनो ना, ये दवाई ले आना ना माँ की, ठीक है? अब आनंद अपने परिवार की खिदमत में ही लगा हुआ है, उसको कुछ बोलो तो वो सुनेगा ही नहीं। हाँ भाई, अभी अभी तो शादी हुई है, मौज करेंगे साले साहब, क्यों मम्मी जी, है ना? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, हम रखेंगे आपका ख्याल। बिंदिया आपकी बेटी होकर इतना कर सकती है, जबकि आनंद अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आनंद भी ना मेरा उतना ही ख्याल रखता है दामाद जी। अरे मम्मी जी, आप बोली हैं, आपको आनंद थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर लेता है, आप पिघल जाती हैं। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उन्हें पलकों पर बिठा कर रखता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और बिंदिया है ना, मैं तो कभी बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं करता, ये तो मेरी फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ, ये ना बहुत खुले विचारों के हैं। देखो माँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई लेकर आना और बाकी की चीजें भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आजकल तो कानून भी बेटियों को बराबर हिस्सा देता है माता पिता की संपत्ति में। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, आनंद भी तो पापा की गांव वाली जमीन बेचने वाला है। माँ, तुम उससे कह देना कि उसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है, ठीक है? हाँ, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं कि सारी संपत्ति बेटे को ही मिले, आजकल तो बेटियां भी जागृत हो गई हैं इन सारी चीजों को लेकर। हाँ ठीक है।
विद्या और विनय के घर पर विद्या की सहेली स्वीटी आज आई हुई थी, जिसे वो कॉलेज से जानती थी। तीनों बैठकर बातें कर रहे थे और चाय की चुस्की का मजा भी ले रहे थे। और बता क्या चल रहा है? अरे बस सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें बताया तो था ना कि माँ आई हुई है, वो भी आराम कर रही है अंदर। अभी डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना मैं और विनय उन्हें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आंटी का ख्याल रखना। अरे वो तो हम रखते ही हैं, वरना हमारे साले साहब का तो क्या ही कहना, उन्हें तो किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता है। अरे ओ नहीं तो क्या, जबकि माँ को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, फिर भी देखो मैं यहाँ उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि हम ये सब भेदभाव में मानते ही नहीं हैं। मेरी और बिंदिया की सोच तो काफी आगे है इन सब से। हाँ, इस बात का बुरा लगता है कि हमारे साले साहब को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब किसी को क्या ही कह सकते हैं। हाँ, पर हम बेटियों का भी तो फर्ज है ना अपने माता पिता की सेवा करना। ये सिर्फ बेटों का फर्ज थोड़ी ना है। और यार वही तो, मैं ना अपना फर्ज पूरी तरह से निभाती हूँ। मैं तो कभी पीछे नहीं हटती, चाहे मेरा भाई कैसा भी बर्ताव करे। लेकिन तू तो जानती है ना मुझे, मैं कैसी हूँ। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती। हाँ, वो बात तो सही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तेरी सोच कितनी अच्छी है। हम तो ऐसे ही हैं, अब हमें पसंद ही नहीं है ये भेदभाव करना। विद्या और विनय हमेशा ही खुद को ऐसा दिखाते थे जैसे वो बड़े ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं, जिन्हें बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज जब आनंद उनके घर पर अपनी माँ को लेने आया, तब हकीकत शायद कुछ और ही थी। अरे आ गए साले साहब आप। शादी के बाद तो आप बड़े बिजी रहने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। माँ कैसी है? अब उनके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे माँ मेरे पास थी तो ठीक ही होगी ना। मैंने ना उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखा दिया और दवाई और सिकाई करने वाली मशीन भी दिला दी। अब उन्हें काफी आराम है। अरे तू आ गया आनंद बेटा। हाँ माँ, आओ ना, तुम यहाँ बैठो। ये लीजिए साले साहब आपके बिल। ये रहे मम्मी जी के डॉक्टर के बिल, दवाइयों के बिल, उनकी सिकाई करने वाली मशीन के बिल, और कुछ भी खर्चे हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देख लेना। ठीक है जीजा जी। हाँ बेटा, ये सब तो बेटे का ही फर्ज होता है ना। बेटा ही तो खर्चा उठाता है माँ बाप का। विद्या आनंद को सारे खर्चे दे दे, वो पैसे दे देगा। ठीक है, तेरी तो शादी हो गई है ना, अब तू क्यों खर्चा उठाएगी मेरा? तू बेटी है तो क्या हुआ, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया है। तू भी कमाती है, आनंद भी कमाता है। तेरी भी शादी हो चुकी है, आनंद की भी, लेकिन खर्चा तो आनंद ही उठाएगा। तूने मुझे यहाँ रखा, मेरा ख्याल रखा, ये कोई कम बात थोड़ी ना है। हैं? तुझे पता है तेरे पापा और मेरी भी तेरे जैसी ही सोच थी। कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया, तभी तो तुझे काबिल बनाया, और आनंद को भी। तुझे भी कभी जींस और जूते पहनने से नहीं रोका, तुझे भी कभी बेटी नहीं समझा। इसलिए तो तेरी शादी के बाद भी हम तुम्हें अपना बेटा ही समझते रहे। माँ ये तुम। अरे कुछ नहीं आनंद बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि विद्या हर बात में यही कह रही है कि मैं बेटी होकर ये सब कर रही हूँ। माता पिता अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करते, दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसी परवरिश करते हैं। फिर जब बेटी अगर माता पिता का ख्याल रख भी लेती है तो इसमें बड़ी बात क्या होनी चाहिए? अरे बेटी माँ का खर्च उठा भी रही है तो इसमें तारीफ क्यों? सारे फर्ज बेटा ही क्यों निभाए, जबकि माता पिता दोनों के हैं। अगर बेटी का हिस्सा माता पिता की संपत्ति में हो सकता है तो उसकी जिम्मेदारी और खर्चों में क्यों नहीं? क्यों बेटी की लोग तारीफ करते हैं जब वो माता पिता की सेवा करती है, जबकि बेटा ये सब करे तो ये उसका फर्ज है। माँ मैं वो। ये ले पैसे विद्या, और शुक्रिया अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। मैं जिसकी जिम्मेदारी हूँ उसके साथ जा रही हूँ। माँ की कुछ बातें और सवाल विद्या और विनय को जैसे सुई की तरह चुभ गई थी, क्योंकि आज विद्या को एहसास हुआ था कि सबसे ज्यादा फर्क बेटा और बेटी में उसने खुद ही तो किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।